guys, welcome back to a new vlog. Hope आप लोग अच्छे होंगे. And today I'm going to reveal something. I am 6 months pregnant and I'm very excited to share you this news. बहुत दिनों से मन था बट अब मैं सोची थी अब फाइनल आ गया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये 6 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट टू 6 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी ऑफ माइंड. सो एट द बिगनिंग जब मुझे पता चला 18 जैन 2024 का दिन था एंड द मॉर्निंग 8:24 का टाइमिंग था, मैं कुछ नहीं भूली. मुझे सब याद है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था और मुझे ऑफिस जाना था, अंशुमन को भी ऑफिस जाना था. तो सडनली मेरी नींद बहुत लेट टूटी, 8 o'clock टूटी, वो भी मेरी फ्रेंड के कॉल से. और जनरली मैं 6 बजे उठ जाती थी जब भी मैं ऑफिस जाती थी और मेरे हस्बैंड को भेजना होता था. तो उस दिन पता नहीं मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था और मैंने ऐसे रेंडमली चेक कर लिया एंड जस्ट 2 लाइन्स मैंने अपना रिएक्शन नोट किया है जो मैं डाल दूंगी, आप देख पाओगे. तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, वो उनका रिएक्शन शायद मैं नोट नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी. बट फिर हम लोग कंफर्म नहीं, तो उस दिन मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी को पता था. एंड नेक्स्ट डे जब मैंने फिर से किया तो मैंने घर में सबको बताया एंड दे आर वेरी हैप्पी. मैंने किसी किसी का वीडियो रिकॉर्ड भी किया है जो मैं ज़रूर डालूंगी, आप देख पाओगे. यूरोप ट्रिप की, जहाँ हम लोग ग्रीस जाना था, स्पेन जाना था, फ्रांस जाना था. सो अब क्या करें, सब कुछ बुक था, ईच एंड एवरीथिंग. हमारी टिकट बुक थी, होटल बुक था, हमारे हर जगह जहाँ हम लोग जाना था, बार्सिलोना कासा मेला एंड ऑल दिस थिंग, सब कुछ बुक थे. एंड हम लोग डिसाइड करते हम और उनसे नहीं जाएंगे. बट मैंने यहाँ के डॉक्टर से फ़ोन करके कंसल्ट किया तो वो बोले आप जा सकते हो, थोड़ा कंसर्न, थोड़ा ध्यान रखना. फिर मैंने बोला नहीं, एक बार इंडियन डॉक्टर से पूछ लिया जाए. तो मेरी भाभी के जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उनसे उन्होंने कंसल्ट किया एंड देन ग्रीन सिग्नल मिला मुझे, तो मैं गई. पर मैं बहुत ही ज़्यादा ही केयरफुल थी पूरी जर्नी के लिए और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ध्यान दे रहे थे मेरा. तो मैंने कुछ भी हेवी चीज़ नहीं उठाया क्योंकि कुछ चेकअप हुआ मीन था, मन में बहुत कुछ था. तो हमारी जर्नी तो घूमने की बहुत अच्छी हुई. लास्ट जाके मैं बहुत थक गई, तो बहुत जगह जो हमें जाना था तो वो कैंसिल हो गया. पर जितना घुमा हम लोग ने अच्छा घुमा, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने एक पहले दिन का ब्लॉग बनाया, अदरवाइज़ मैंने सब मिनी ब्लॉग बनाया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आप समझ सकते हो जब आपको मैं रिटर्न आई 10-12 डेज के बाद, यहाँ 2 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट मिला. 2 हफ्ते मेरा दिमाग. फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा हमें. तो मैं तो थोड़ा सा कंसर्न थी और थोड़ा सा नर्वस भी थी, पर मेरे हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी. बहुत ही स्पेशल जर्नी होती है ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की, किसी के लिए भी. और अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो तो उसका तो एक अच्छा ही कुछ मैं बता नहीं सकती, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ था ये. और उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट थे हमारे जो हुए, और उसके बाद जो फर्स्ट 4 मंथ का जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. पहले 15-20 दिन तो समझ नहीं आया, मेरे को लेट से पता चला. उसके बाद मुझे खाने में एकदम मन नहीं लगता था, मैं कुछ नहीं खा पाती थी, सिर्फ दाल चावल सब्जी, एकदम सूखा खाना, मतलब घर का खाना. बाहर का तो कुछ भी पसंद नहीं आता. फ्रूट्स खाती थी, मुझे ऑरेंज अच्छे लगते थे तो फ्रूट्स खा पाती थी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं खाती थी. 4 मंथ तक मुझे स्मेल से बहुत प्रॉब्लम. उल्टे तो मैं भर भर के किया है, वॉमिटिंग तो मैंने बहुत किया है. बट जब मैं अपने काम पे जाती थी तो मैं हमेशा वॉमिटिंग के लिए लौंग रखती थी, बहुत लौंग खाया मैंने ये 4 मंथ की तक. तो मैंने जॉब छोड़ दिया 3rd मंथ के बाद, क्योंकि मेरी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो गया था और हमको जो घर भी चेंज करना था, और जहाँ हम रह रहे वहाँ तो कोई भी स्टोर या कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा दूर है, तो सफ़र करना भी मुश्किल था डेली का. और मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे नहीं मिला, लेट इट बी. बट मैं बट जब हम लोग वहाँ से निकले, जो मार्च 31 को निकले थे हम लोग होली सेलिब्रेट करके, सो आप सोच सकते हो इस
टाइम पे मेरे हस्बैंड सुबह के 8 बजे बैठते थे, 7-6 बजे तक काम करते थे, 1 घंटा वो रेस्ट करते, रात में वो काम करते थे और सुबह मुझे सारा सामान दे देते, तो मैं बैठ के सारा ब्रीफकेस पैक करती। 6 ब्रीफकेस था हमारे पास, वो सारा पैक करी। इस हालत में खाना सुबह का, मैं रात का खाना दोपहर में बना देती, मैं रात का खाना बनाती ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड कैसे मैनेज किए वो 3 महीना 4 महीना वही जानते हैं। उसके बाद वो बेचारे रात भर घर को अब मेरे घर तो पूरा साफ़ था, पर किचन में जो है ना इतना छौका लगाते तो पूरा येलो येलो हो गया, तो उसको वो पेंट किए हैं। रात में बेचारे 12 बजे 1 बजे सोते थे। तो वो जर्नी फिज़िकली मेंटली बहुत टफ था हमारे लिए, बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा टफ में मिलूँ। हाँ, थोड़ा सा टेंशन था, पर सब कुछ मैंने इन्जॉय किया, तो मैं इन्जॉय करो। तो हम लोग घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे। हाँ, यहाँ आने के बाद तो मुझे डॉक्टर के पास जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कि 1.5 आवर्स की जर्नी है। एक बस लो या उसके बाद एक ट्रेन लो, अदरवाइज 3 ट्रेन्स लो, और अगर आपको गाड़ी बुक करना है तो 45-50 मिनट्स लगते थे। तो मैं अभी तक 6-7 बार जा चुकी हूँ, मेरा ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड के लिए भी। तो आप समझ सकते हो मेरे लिए कितना टफ था सुबह उठ के फिर जाना, फिर कभी कभी खाली पेट जाना पड़ता था, वहीं कुछ खाना। पर एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वहाँ। तो दोपहर का खाना उन्होंने बना के रखे, इतनी स्वीट जेस्चर मुझे लगा। हमेशा मेरा दोपहर का खाना वो बना रहता था, मैं बोलती नहीं थी, मेरा उन लोग बोलते थे आओ खाओ, आ जाओ आ जाओ। बट मुझे लगा कि मैंने इंसान को अर्न किया है यहाँ आकर, और इतने अच्छे मुझे लोग मिले हैं। वो फैमिली है, बट मुझे बहुत बहुत थैंकफुल हो सब के लिए जो इतना कंसर्न थे मेरे लिए। इस जर्नी में मेरे बहुत हेल्प किए हैं। जब आप बाहर रहते हो और आपको इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं तो क्या ही बात है। उसके अलावा तो झाड़ू पोछा बर्तन खुद करना है, जो आपको इंडिया में सुविधा मिल जाती है इस प्रेगनेंसी जर्नी में, तो वो सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। सैटरडे संडे अंशुमन बहुत हेल्प करते हैं, बट उसके अलावा उनका बहुत काम रहता है तो नहीं हेल्प कर पाते हैं। 4 मंथ तक की जर्नी तो बहुत टफ थी मेरे लिए। मैं वॉमिटिंग रोकने के लिए लौंग बहुत खाती थी, मेरी मम्मी इलायची खाती थी, मैं लौंग खाती थी, बहुत ज़्यादा खाया। कहीं बाहर तो मेरे पॉकेट में 10 से 15 लौंग हमेशा रहते थे, कि मुझे वॉमिटिंग नहीं करनी है। घर में मैंने बहुत वॉमिटिंग किया है, बट मैं बाहर नहीं जाती थी। मैं वेजिटेरियन पूरी तरह से बन गई थी। वैसे मुझे नॉनवेज का उतना शौक़ नहीं था, बट यहाँ मैं खाती थी, पर पूरी तरह 4 मंथ तक मैं वेजिटेरियन थी। उसके बाद जब लेयर डैम आ गई तो यहाँ थोड़ा मोड़ा मैं खाना स्टार्ट किया। अब तो मैं अच्छा खाती हूँ। मेरा 5 किलो वजन घट गया था, अभी मेरा 8 किलो वजन बढ़ गया है। सो गुड। कब पर मेरे चेहरे की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरा यहाँ दाना दाना, यहाँ दाना। तो ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, बट मुझे इतना परवाह नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि चेहरा बहुत गंदा दिख रहा है, बट ठीक हो जाएगा भाई, चेहरा ही है। सो अभी तक तो जर्नी अच्छी है। कल ही मेरा अपॉइंटमेंट था, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट है मेरा शुगर का, आयरन का और थायराइड का, जो हर महीने होता है। मुझे शुगर में टेस्ट से बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा, पर या करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक का लेना है हमें, और अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं है, क्योंकि अंशुमन फ़ोन करके हॉस्पिटल से फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और होपफुली आपको नेक्स्ट मंथ एक न्यूज़ मिले कि हमें घर मिल गया है। बस उसका ही अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सो मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती, पर होप यही है कि भगवान से यही दुआ है कि हमें घर मिल जाए। अदरवाइज़ वी आर प्लानिंग टू गो इंडिया ऑल्सो। अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो तो घर नहीं मिलता है, सो मैं नेक्स्ट वीक निकल जाऊंगी यहाँ से इंडिया के लिए, हैदराबाद के लिए। और अगर मिल जाता है तो हम लोग डिसाइड करेंगे हमको जाना है कि नहीं जाना है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कंफर्म करूँगी। उसके अलावा हमारे पार्टी का भी प्लानिंग हो रहा है, बट वो कुछ कंफर्म नहीं है। जब होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अपडेट दूँगी, आपका ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, तो वो भी शेयर करूँगी। पर ये ब्लॉग मुझे लगता है आपको सितंबर लास्ट तक मिलेगा, जब मैं डिलीवरी कर चुकी रहूँगी। सबकी प्रेगनेंसी अलग है, मेरी प्रेगनेंसी बहुत अलग थी। फिज़िकली तो प्रॉब्लम था ही, मेंटली भी मेरा इश्यू चल रहा था घर को लेकर, एंड बहुत सारे काम रहते हैं। अंशुमन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर उस बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया है। जैसे बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट, सो यस, उसने
50-50 जरूर से मैंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, जो डिफ़िकल्टी का, बट उन्होंने भी बहुत, सुबह उठ के मेरे को ले जाना, फिर ले आना, फिर अपना काम भी कंप्लीट करना, रात भर के काम करना, ओहो, घर ढूंढना घर के लिए जाना, किसी से मिलना, सब किया उसने, सोया बिना, बहुत कुछ किया। जैसे अभी तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी होती रात में सोने में। अब 5 मंथ के बाद का जर्नी बोलोगे तो अभी 5-6 जो मेरा है, सोने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, रात में उठ के बैठ जाती है, दोनों साइड में मुझे बहुत दर्द होता है। तो अभी तो ये कंटिन्यूस रहेगा 3 महीना और, बट ये भी अच्छा है, ये सब हमेशा थोड़ी ना होता है, ये भी जर्नी है। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ बोले हैं कि ये सबसे गोल्डन पीरियड है मेरा, उसके बाद तो और मुश्किल हो, जैसे एक रील है ना, अभी तो मेरा गोल्डन पीरियड चला, इसके बाद जो होने वाला वो मुश्किल है। सो वैसे ही मेरे लिए भी, पर मुझे लगता है कि हम हैंडल कर लेंगे। अगर यहाँ रहते तो मैं अपनी मम्मी को बुलाऊँगी, वो सब अपडेट मैं 7 मंथ में आपको ज़रूर दूँगी, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ रहेंगे या वहाँ जाएंगे। सो होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेरी न्यू लाइफ के लिए प्रे कीजिए, एंड मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।